प्रकृति का खेल, इसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तूफान आ गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इसका इलाज आपको बताता हूँ। अपने भारत देश का परिणाम, भारत देश की नारियाँ इतिहास में कहा है, भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती सावित्री और सीता, गुणवती गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। ऐसा हमारा भारत देश की नारियों का प्रताप है। तो ए बहनों, आप कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे भीतर में इतनी शक्ति है कि जो देवताओं के पास नहीं है, पर तुमने इसका मिट्टी पलोत कर दिया। तो ध्यान से सुनो। इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। उसके लिए कोई परमेश्वर नहीं, पति ही परमेश्वर होते हैं। तो साहब आई हुई सारी बहनों से प्रार्थना करता हूँ, चरणों में मत्था रगड़ता हूँ कि आप अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करो, उनके आदेश का पालन करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो। 3 बातें, अगर तुमने 3 बातों की पालना कर ली तो अनुसया ने जो देवताओं को बच्चे बनाए, मालूम है ना आपको? देवियों ने कहा उनके पतियों को कि उसका बल बढ़ता जा रहा है, तुम जाकर के सतीत्व हरण करो। तो वो अनुसया के कुटी के पास आ गए, अलग जगह दी। अनुसया कुटी में गई, मुट्ठी भर अनाज लेकर के आई। कहने लगे लो महाराज भिक्षा लो। कहने लगे ऐसे नहीं लेंगे। तो कैसे लेंगे? बोले तुम्हारे वस्त्र उतार दो। अनुसया कहने लगी कि बाप रे बाप, अगर मैंने वस्त्र उतार दिए तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, और धर्म नहीं दिया तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। आ गई धर्म संकट में। तो अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं धर्म संकट में हूँ, मैं इनके ऊपर जल छिड़कती हूँ, इनको बच्चे बना देना, मैं इनको स्तनपान करा करके पालने में सुला दूंगी। तीनों देवता बच्चे हो गए। आपको इतिहास मालूम है। बाद में तीनों देवियाँ जब गई तो प्रार्थना करने लगी कि माता जी, हमारे पति हमको वापस कर दो। अनुसया ने कहा कि उठा लो, पलने में सोए हैं। जब उठाने लगी तीनों देवता, तब लक्ष्मी उठाने लगी तो शिव जी को उठा लिया। पार्वती उठाने लगी तो विष्णु को उठा लिया, और सावित्री उठाने लगी तो उसने भी शिव जी को उठा लिया। यानी तीनों देवियों ने दूसरे के पति उठा लिए, उनका तीनों का सतीत्व खत्म हो गया। ये हमारे देश की देवियों का प्रताप है। तो बहनों को मैं जो कह रहा हूँ कि तुम पति सेवा चितमन कर लगा करके करो। क्यों? शास्त्रों में लिखा है, पति सेवा करे चित्त लाई तो पतिव्रता कहलाई। और पतिव्रता नारी का कोई भी ये नहीं कर सकता है। तुमने इन 3 चीज़ों की पालना कर ली तो ध्यान से सुनो। अगर तुमने देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, टीन के पटरे उड़ रहे हैं, घरों के छप्पर उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना।
इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। देवियों के पास जो शक्ति नहीं है वो तुम्हारे अंदर है, लेकिन आपने उसको मिट्टी पलोत कर दिया। तो बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक बहन अगर इसकी पालना कर लेगी तो उसका घर तो क्या, उसका गांव, उसका तहसील, उसका ज़िला, उसका राष्ट्र वो संभाल सकती है, दुखों से बचा सकती है। इतनी शक्ति हमारे बहनों के अंदर है। मैं 4 साल से ये अभियान चला रहा हूँ, उसका एक अनुभव हो रहा है। बारिश होने से पहले सागर में तूफान आ रहा है। जब वो तूफान धरती पर आने लगता तो कोई बहनें इसका पालन कर रही होगी, मुझे मालूम नहीं, कोई बहनें पालना कर रही होगी, तो धरती पर जब तूफान आता है तो लौटकर सागर में चला जा रहा है। तो तुम एक छोटी सी चीज़, पति की सेवा, उनका आदेश का पालन और भूल करके उनसे झगड़ा करना ये बंद कर दो। देवता तुम्हारे पीछे कुछ आगे कुछ नहीं, उनसे ज़्यादा शक्ति तुम्हारे अंदर में। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से वापस लाया, और तुम्हारा घर में कोई बीमार होता तो तुम रोते बैठती है, तुमको अबला बना दिया। इसकी बात मैं आपको समझाता हूँ, बात क्या है। पहले नारी को लक्ष्मी कहते थे। जब कोई किसी के घर जाता था तो पूछते थे, लक्ष्मी जी कहाँ गई? कहते थे खेत में गई, या तो नदी पर गई, या तो दुकान पर गई। उसको यानी ईश्वर को ये खेल करना था, उसने लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। कारभारनी नाम आया। कारभारनी नाम भी ठीक था, घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था, उसे भी ख़त्म कर दिया। अब सुशिक्षित नाम आया है। क्या नाम है बताओ? मिसेस। मिस यानी मिस्टेक, और यस माने हाँ। गलती का पुतला बना दिया तुमको, और गलती का पुतला हो गई तो तुम चाहे जितनी रो चिल्लाओ, वो कहाँ से सुनेगा? तुमको तो पतिव्रता धर्म की पालना करना है। तो बहनों, आज से आप प्रण कर लो कि मैं पतिव्रता धर्म की पालना करूँगी, और 6 महीने अगर तुमने पालना कर ली तो तुम्हारी शक्ति का परिणाम तुमको खुद को हो जाएगा। अनुभव कर लेना। आज इस धरती के ऊपर जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। किसी भी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। तो ये भारत के देवियों, मैं आपको बाबा जी के सामने बता रहा हूँ, अगर ऐसा कोई वक्त आ गया, कोई पापी अधर्म के रास्ते पर उतर आया, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो 10 बार उस मालिक को जय गुरुनाम नाम से पुकारना। उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कोई किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आजमाइश करके देखना। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो गया, कुछ क्या हो गया, तो तुम पालना करोगे 6 महीने के बाद। 6 महीने तक तो आपको पालना करना पड़ेगी। 6 महीने के बाद देखना, आपने घर में जो भी बीमार हो जाएगा तो उसको कहना जय गुरुदेव नाम से कि मेरे पति को ठीक कर दे। तुम्हारे पति ठीक नहीं होगे तो बाबा जी को बाबा जी मत न कहना। यह जो समय है यह बहुत कठिन समय है। आपको इसके मरना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है आपके पास में, यही एक रास्ता है। इस रास्ते से करोगे तो घर को भी बचाओगे, गांव को भी बचाओगे, तहसील बचाओगे, जिला बचाओगे, अपने राष्ट्र को बचा लोगे। इसी के साथ साथ मैंने आपके सामने 2 शब्द रखे, और कुछ रख सकता था पर समय हो रहा है। पर एक बात बता देता हूँ, ये देश भूल और भरम का देश है। यहाँ पर सच्चाई कुछ नहीं, भूल और भरम का देश है। और तुम भूल में गलती करते हो और भ्रम में मैं जो कर रही हूँ यह सच्चा है, यह समझते हो। ये भूल भरम में तुम भटक रहे हो।
तो प्रेमी भाइयों और बहनों, भाइयों के लिए भी संदेश है, कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे, गाली गलौज ना करे। और बहनों से दूसरा एक संदेश दिया है मालिक ने, कोई भी बहन घर में कर्कश शब्दों का प्रयोग ना करे, जिसे तुम कैकसी कहते हो। कर्कश शब्दों का प्रयोग मत करो। कर्कश शब्दों का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे घर में तुम चाहे जितने मेहनत करो कुछ भी नहीं रहेगा। और भाइयों को आदेश है, कोई भी भाई अपनी पत्नी के बिना गलती उसका त्याग मत करो। ये दो चीज़ों की पालना करो। अगर तुमको सुखी समृद्धि होना है तो ये दो चीज़ों की पालना करो। इसकी छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बड़ा सेठ था, उसकी पत्नी और वो दोनों जंगल में निकल पड़े। दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ी नदी थी, उसमें नाव चल रही थी। सेठ ने नाव वालों को रोका, दोनों नाव में बैठ गए। ये किनारा वो किनारा, ये किनारा वो किनारा टहल रहे थे। तब से एक बूढ़ा जंगल से मूली लेकर के आया। मूली किनारे लगा दी और नाव की राह देखते बैठा। सेठ अपने पत्नी को कह रहा है कि देखो, बूढ़ा आदमी है, बदन पर कपड़े नहीं, खाली लंगोटी लगी है, फिर भी मौली ढो रहा है। तो उस लड़की ने कहा कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। ध्यान से सुनो बहनों, उस पत्नी ने कहा कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। उन्हें नाव वालों से कहा, नाव किनारे ले लो। दोनों उतर गए। तो पत्नी को कहने लगा कि उसकी पत्नी कर्कश है तो उसको ये दिन है, और तुम मेरी पत्नी हो तो मैं सेठ हूँ, तुम मेरे साथ मत आओ। इसी जंगल में कहीं भी चले जाओ। बिना अपराध पत्नी का त्याग कर दिया। यह भी आपको आगे बताता हूँ। वह लड़की मोले वाले के पीछे धीरे धीरे जाने लगी। बूढ़े के सर पर मोले थी, मुड़कर देख नहीं सकता था। अपने झोपड़ी के पास पहुंचा, मोले को पटका और पीछे देखा, एक लड़की आ रही है। पूछा, बेटा अरे तुम कौन हो? तो कहने लगे, बाबा मैं अकेले हूँ, मेरा कुछ नहीं। तो बोले, क्या चाहती है? बोले, आपके साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं, तीनों का गुजारा हो जाएगा। उसने उसको अपनी झोपड़ी में रख लिया। पतिव्रता नारी का झोपड़ी में कदम पड़ते ही वहाँ का राजा जंगल में शिकार के लिए आया था, रास्ता भूल गया। घूमते घूमते उसी झोपड़ी से जाने लगा। लड़की ने कहा, बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। खाना बना के तैयार होगा, वो हाथ पैर धो लिए। फिर लड़के ने वाला भोजन खिलाया, पानी पिलाया। राजा तृप्त हो गया। फिर राजा बूढ़े से पूछने लगा, क्या काम करते हो बाबा? तो बूढ़े ने कहा, बूढ़ा थोड़ी जानता था ये राजा है। क्या कहो भाई, ये अगल बगल का जो जंगल है इसमें सिपाही लकड़ी नहीं लेने देते, दूर जाना पड़ता है, और दिन में एक मौली लाता हूँ, उसे बेचकर गुजारा चलाता हूँ। राजा ने कहा, बाबा ये जो नज़दीक का जंगल है ना, ये मेरा है, ये मैं तुमको दे देता। बूढ़ा खुश हो गया। नज़दीक का जंगल है, सवेरे एक मौली लाऊंगा, दोपहर में एक मौली लाऊंगा, तो 2 मौली लाने लगा। एक मौली पे गुजारा हो रहा था, एक मौली का पैसा बच रहा था। कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। लड़के ने कहा, बाबा एक गधा खरीद लो। तो गधा खरीद लिया। गधे पर इधर 2 मौली उधर 2 मौली, 4 मौली आने लगनी। सब सुख से खाने पीने लगे। अचानक दूसरे मौली ढोने वालों को उनका तकलीफ़ होने लगी। उन्होंने जंगल को आग लगा दी। जब आग लगा दी तो रात में जंगल जल करके कोयला हो गया।
बूढ़ा सवेरे जंगल में गया, देखता है तो सब कोयला, रोता हुआ वापस आया। लड़की ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? बोले, बेटा जंगल जल गया। बोले, कोयला तो होगा? हाँ। बोले, कोयला है तो गधे पर गोनी रख दो, कोयला लेकर के आओ। कोयला लाया तो उस जंगल में ऐसे वनस्पति थी, आग का संयोग होने से वहाँ सोने के गोले कोयले के अंदर तैयार हो गए। लड़की ने देखा सोने के गोले हैं। बूढ़े को कहा, बाबा महीने में सारा कोयला लेकर के आओ। बूढ़ा कोयला लाता रहा, लड़की सोना चुनते रही, बहुत कुछ सोना इकट्ठा हो गया। तो बाबा से कहने लगी, बाबा आप मार्केट में जाते हैं तो मैं भी आती हूँ। बोले, चलो। थोड़ा सोना ले लिया, मार्केट में गई, तोड़ दिया और कारीगर को बुलाया। बोले, भैया मुझे 7 ताल की माड़ी बनाना है, जल्दी से जल्दी तैयार हो जानी चाहिए, कितना पैसा लोगे? कारीगर ने जितना बोला उतना हाँ कह दिया। कारीगर ने और कारीगर बना लिए तो 1 महीने में 7 ताल की माड़ी बना के तैयार कर दी। वरांडे में बंगई लगा दी तो वह लड़की बूढ़े को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी और बंगई पर बैठ कर के झोंका देती थी। ये बहादुर कि तू वो मेरी पत्नी है तो मैं सेठ हूँ, बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग किया तो इसकी सारी जायदाद ख़त्म हो गई। एक मकान था वो भी बिक गया। ऐसा हो गया। सब फिरते फिरते घूमते घूमते उसी माड़ी के सामने से जाने लगा। लड़के ने पहचान लिया, मेरा पति है। तो बूढ़े को कहा, बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया। लड़की खाना बना करके तैयार करके उसको परोसने लगी तो ऐसा देख रहा, घुर घुर के देख रहा। लड़की कहने लगी, क्या देख रहे हो? तो वो कह रहा है कि मैंने आपको कहीं तो भी देखा है, भूल गया मेरी पत्नी है। लड़के ने कहा, नहीं महाराज, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये वो बूढ़ा है जो मोली ला रहा था, ये बूढ़ा वो है। फिर तो ज़ोर ज़ोर से रोना लगा। लड़के ने कहा, पतिदेव रो मत, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। तो नारी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, पतिव्रता धर्म की पालना करोगे तो तुम्हारा संसार तो बिल्कुल सुख से चलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुमने अगर 6 महीने तक पालना कर ली तो तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं आ जाएगी। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर बाद में आरती होगी। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता,
जीवन सुख सजवाने, रंग कराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्यास्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण, घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।